हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल क्रोशेट नेस्ट क्रिएशंस। तो आज इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये ब्यूटीफुल विंड स्पिनर, जो देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान। इसमें हम इसकी ये हैंगिंग बनाएंगे और साथ इसको लटकाने के लिए यहाँ पे ये हैंडल भी बनाएंगे। ये विंड स्पिनर मैंने बनाया था अपने बचे हुए यार्न से। तो आइए शुरू करते हैं। आज विंड स्पिनर को बनाने के लिए मैंने इन 3 कलर्स का यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। 3 mm का हुक है मेरे पास और साथ में है सीज़र। तो स्टार्ट करते हैं इस येलो यार्न से। सबसे पहले हमें इस येलो यार्न में एक छोटा सा लूप बनाना है ताकि हम अपने क्रोशे पे एक नॉट टाई कर सकें। और इसके बाद हम बनाएंगे 75 चेन्स। जी हाँ, आपको बनाना है यहाँ पे 75 चेन्स। आप एक एक करके काउंट करके 75 चेन्स बना लीजिए। और यहाँ पे आप भी अपना हुक और यार्न लेके आ सकते हैं, सो दैट कि हम साथ में मिलके इसको बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये बनाना बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जब भी आप इसको कहीं पे भी हैंग करें, विंडो में या कहीं पे भी, तो जैसे ही विंड आता है ये गोल गोल मूव करने लगता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे भी फेस्टिवल सीजन्स आ रहा है, तो एक तो आपको भी बनाना मस्ट है। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है 75 चेन्स को बनाना। आप भी इस तरह से 75 चेन्स बना सकते हैं वेरी इजीली। अगर आप देखेंगे तो मैंने एक वीडियो डाला भी है अपने चैनल में, जिसमें मैंने बिगिनर्स के लिए चेन बनाना सिखाया हुआ है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो वहाँ पे भी जाके आप चेन बनाना सीख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने 75 चेन्स यहाँ पे बनाने हैं। अब ये मेरे 75 चेन्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें करना क्या है अपने नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे आप चाहे तो अपना यार्न चेंज कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट लूप में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे स्टार्ट करना है और इस तरह से हमें हर स्टिच में जाके सिंगल क्रोशे करना है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 75 चेन्स बनाए हैं तो यहाँ पे हमें फर्स्ट राउंड में 75 सिंगल स्टिचेस मिलेंगे। ये देखिए, मेरे सिंगल स्टिचेस बनना स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी मेरे साथ बनाइए। हर स्टिच में आपको जाके एक सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए, इस तरह से आपको करना है। हुक को इंसर्ट करने के बाद यार्न को पुल करके इस तरह से निकालना है। ये देखिए, हुक इंसर्ट कीजिए, यार्न को पुल करके दोनों लूप में से निकाल लीजिए। जैसे ही हम हुक को इंसर्ट करके यार्न को पुल करते हैं, हमारे पास हमारे हुक में 2 लूप आ जाते हैं और उसके बाद हमें यार्न को पुल करके अपने दोनों ही लूप से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से और ईज़िली बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए इस पूरे 75 स्टिचेस को कंप्लीट कर लूँगी। आई होप आप भी मेरे साथ बना रहे होंगे। यहाँ पे ये ट्विस्ट होने लगना है, बट नॉट टू बॉदर, क्योंकि हमारा विंड स्पिनर है ही ट्विस्टेड। तो इसको आप ट्विस्ट हो जाने दीजिए। आप मुझे देख सकते हैं किस तरह से मैं बना रही हूँ, उसी तरह को आप भी बना सकते हैं, उसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। बस स्टिचेस के बीच में से आपको अपने हुक को इंसर्ट करना है और यार्न को पुल करके बाहर ले आना है। उसके बाद जो 2 लूप आपके क्रोशे में बसते हैं, उसके थ्रू आपको वापस से यार्न को पुल करके बाहर निकाल लेना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए, इसका मेथड बहुत ही सिंपल है। इसमें हम ऐसा कुछ भी स्पेशल स्टिचेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट जो सिंपल हमारी क्रोशे है, सिंगल क्रोशे है, डबल क्रोशे है, चेन है, बस हम उसी का यूज़ करेंगे। बट हाँ, जब लास्ट में हम अपने 4th राउंड में आएंगे तो यहाँ पे हम एक स्पेशल स्टिच का भी यूज़ करेंगे, जो मैं आपको अपने आगे के वीडियो में बताऊँगी। आप इस तरह से हैंगिंग बना के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इस हैंगिंग को बनाने के लिए मैंने 75 चेन्स ली है। आप चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं और अगर आप चाहे तो इससे छोटा भी बना सकते हैं। दोनों ही तरह से आप इसको बना सकते हैं। एट द एंड बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमें बस जब भी हम कुछ हाथ से बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, और जब ये बन के निकलता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे कि मैं हर बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि खाली समय को यूज़ करने के लिए क्रोशे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हम हर बार जब भी अपने यार्न और क्रोशे को उठाते हैं तो एट द एंड कुछ ब्यूटीफुल सा ही बना के
रखते हैं। ये देखिए, इस तरह से बना के आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इस फेस्टिव सीज़न में गिफ्ट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर सा लगने लगा है। और आप देखिए एंड पे ये कर्व भी होता जा रहा है, तो इसको आप कर्व हो जाने दीजिए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा विंड स्पिनर ही पूरी तरह से स्पिन करता हुआ है, कर्वी है। और जैसे जैसे अब हम इसको आगे बनाते जाएंगे, इसका शेप और भी कर्वी होता जाएगा। सिंपल स्टिचेस को यूज़ करके हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पीस अपने घर के लिए बना सकते हैं। और जब हम ऐसा कुछ बनाते हैं तो आप यकीन मानिए, बनाने के बाद खुद में भी एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने कुछ एक नया क्रिएटिव चीज़ बनाई है। और इसको बनाने के लिए यान की चॉइस, कलर कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने अकॉर्डिंगली क्रिएटिव हो सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस स्पिनर को आप कई जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी और आपके इनोवेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ कैसे कलर और इसके थ्रेड को यूज़ करते हैं। ये देखिए, ऑलमोस्ट मैं अब इसको एंड करने वाली हूँ। आपसे बातें करते करते मुझे पता भी नहीं चला और मैंने इसको एंड कर दिया। ये देखिए, ये लास्ट स्टिच यहाँ पे लगाने के बाद एक चेन बनाएंगे, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस यान को कट कर लेना है। जी हाँ, हम इस यान को कम्प्लीटली कट कर देंगे। और यहाँ पे मैं अब कलर चेंज करूँगी। आप चाहे तो आप एक कलर का भी बना सकते हैं। तो यान को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे दूसरा यान ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ये पर्पल शेड लिया हुआ है। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा बिगिनिंग पॉइंट था, उस साइड से ही हमें यहाँ पे यान को जोड़ना है। जोड़ने का प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। बस ऐसे क्रोशे का हुक आप इंसर्ट करिए, यान को पुल करके आप बाहर निकाल लीजिए, और सिंपल सा आप नॉट लगा लीजिए। मैं यहाँ पे इसको 2 नॉट ज़रूर लगाऊंगी इस तरह से सिक्योर करने के लिए। इस यान को हम बाद में कट करेंगे, अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे कट और हाइड करना है। अब इसको बना लेने के बाद हमें वापस से अपने इन्हीं स्टिचेस पे, जो 75 स्टिचेस है, उस पर अपना स्टार्ट करना है प्रोसेस। तो सबसे पहले आइए इस तरह से हुक को डाल के हम यहाँ पे एक चेन बनाते हैं, 2 चेन बनाते हैं। 2 चेन बना लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टिच, सेम स्टिच है, सेम स्टिच पे हमें करना है डबल क्रोशे। तो ये सेम स्टिच पे हमने डबल क्रोशे कर लिया, एक बार और करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे, डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से, और सेम जगह पे ही हमें एक बार फिर से डबल क्रोशे करना है। मींस हमें जो हमारी 75 स्टिचेस है, हर स्टिचेस में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशे करना है। तो ये कुछ हो जाएगा हमारा 75 मल्टीपल 2, 150 स्टिचेस। ये देखिए, डबल क्रोशे करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यान ओवर कीजिए, इंसर्ट कीजिए, यान पुल करके निकाल के फर्स्ट 2 लूप, देन लास्ट 2 लूप। 1 मोर टाइम, यान ओवर, यान पुल करके निकाला, फर्स्ट 2 लूप, देन लास्ट 2 लूप, यान ओवर, यान पुल करा, फर्स्ट 2 लूप, एंड देन लास्ट 2 लूप से हम अपने यान को पुल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें अपने हर स्टिच में डबल क्रोशे करते जाना है। डबल क्रोशे के लिए हमें क्या करना है, यान ओवर, स्टिच के अंदर हुक इंसर्ट करके पहले फर्स्ट 2 लूप से हम यान को बाहर निकालेंगे, देन सेकेंड 2 लूप से। आप देखिए ये कॉम्बिनेशन भी कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और आप यकीन मानिए कि आप इसके बजाय अगर कुछ भी और कलर का यान लेते हैं और उसको फिर इस तरह से मर्ज करते हैं, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। कलर से खेलना तो हम आर्टिस्ट का काम होता है। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और हर स्टिचेस में आपको 2 डबल क्रोशे करने हैं। ये देखिए, इस तरह से करते जाइए, और आप देखेंगे जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मेरे इस स्पिनर ने अब ट्विस्ट करना शुरू कर दिया। ये देखिए,
इस तरह से ये ट्विस्ट होने लगा है। इसको ऐसे ही हो जाने दीजिए क्योंकि बेसिकली हमें यही करना है। ये प्रोसेस हम स्टार्टिंग से लेके एंड की स्टिच तक फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एंड है, यहाँ तक हम इसको फॉलो करेंगे। ये देखिए मैं इसको करते हुए आई हूँ। तो सेम ही प्रोसीजर मैंने फॉलो करा है। अब यहाँ पे एंड पे कुछ पोर्शन मैंने छोड़ दिया है जिसको एक बार फिर से हम साथ में मिलके कंप्लीट करेंगे। तो हम कैसे कर रहे थे, हम हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे कर रहे थे। डबल क्रोशे का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यार्न ओवर करके हमें इसको इस तरह से स्टिच, ये देखिए यार्न ओवर कर लेना है। पहले ही स्टिच के बीच में से निकालिए, पहले फर्स्ट 2 लूप एंड देन अगेन 2 लूप से हम इसको बाहर निकाल लेना है और हमारा डबल क्रोशे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते हुए हमने सभी 75 स्टिचेस में डबल क्रोशे करा है 2 टाइम, यानी कि टोटल 150 डबल क्रोशे हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए मैं लगभग इसको अब एंड करने पे हूँ और आई होप आप भी मेरे साथ इसको बना रहे होंगे। तो आप मेरा वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको कंप्लीट करके यहाँ तक आ सकते हैं। और जब आप यहाँ से तक आ जाए इस लेंथ तक, तो आप दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल स्टिचेस के साथ ये बहुत ही सुंदर सा विंड स्पिनर बनके रेडी हो जाता है। लेट्स डू इट टुगेदर। ओके, वी आर डूइंग इट टुगेदर, आई होप। ओके, इस तरह से हमें इसे करना है। ये देखिए इस तरह से करते हुए आप इसको एंड तक लेके आएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इसको कैसे करना है। ये देखिए इस तरह से आप इसको एंड तक कर सकते हैं। तो आप भी मेरे साथ इसको एंड तक करते आइए। ऑलमोस्ट अब हम इसको एंड करने वाले हैं। देखिए अब एंड होने वाला है, बस कुछ और स्टिचेस बाकी है जिस पर मैं डबल क्रोशे करूँगी। ये देखिए आप भी मेरे साथ डबल क्रोशे करिए साथ में मिलके। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप चाहते हैं कि आपको हर स्टिचेस का एक मतलब कि अलग से ट्यूटोरियल दिए, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर स्टिच का ट्यूटोरियल चाहिए, तो वो ट्यूटोरियल भी मैं जल्द से जल्द इसमें अपडेट करने की कोशिश करूँगी। अब हम बिल्कुल इसके एंड पे आ ही चुके हैं और यहाँ पे इन लास्ट स्टिचेस में भी मुझे डबल क्रोशे 2 टाइम्स कर लेना है और करने के बाद हम यहाँ पे यार्न को फिर से एक बार कट कर लेंगे। लास्ट जो बचेगा तो हम वापस से 2 चेन करेंगे और 2 चेन करने के बाद उसी स्टिच में ले जाके इसको ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, तो जो लास्ट स्टिच है वहाँ पे एक ही डबल क्रोशे है और उसके साथ 2 चेन है। ये देखिए इसने कर्व होना और अपना शेप लेना स्टार्ट कर दिया है लाइक दिस। अब यहाँ पे हम वापस से इस यार्न को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे दोबारा से एक कलर चेंज करूँगी अपने यार्न का और फिर से हमें बिगिनिंग पे आना है। जहाँ पे हमने एंड करा है वहाँ से शुरू नहीं करना है। जैसे कि हमने अपने सेकेंड राउंड में एक यार्न ऐड करा था, बिल्कुल वैसे ही बिगिनिंग में आके फिर से यार्न को ऐड करना है। इस तरह से आप यार्न को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। नॉट लगा लीजिए। मैं सिक्योर करने के लिए यहाँ पे डबल नॉट लगाऊंगी और नॉट लगाने के बाद वापस से जो 150 स्टिचेस हमने बनाई है उन 150 स्टिचेस पे हमें काम करना शुरू करना है। यहाँ पे हम फिर से ही डबल क्रोशे करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम 3 चेन्स कर लेते हैं। ये देखिए आप भी इस तरह से 3 चेन्स बना लीजिए और उसके बाद हमें डबल क्रोशे करना है सेम स्टिच पे जहाँ पे हमने यार्न को ऐड करा था। और एक बार हम यहाँ पे 3 चेन कर चुके हैं तो यहाँ पे हम 2 बार डबल क्रोशे करेंगे। 2 टाइम्स डबल क्रोशे करा, इसका मतलब ये है कि हमें हर स्टिच में 3 डबल क्रोशे करने। ये देखिए हर स्टिच में हमको 3 डबल क्रोशे यहाँ पे करने हैं। इस तरह से आप भी मेरे साथ इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास अब टोटल 150 स्टिचेस है, तो हमें वापस से सारे 150 स्टिचेस पे वर्क करना है और सभी 150 स्टिचेस पे हमें 3 टाइम्स डबल क्रोशे करना है। ऐसा करने से ही इस विंड स्पिनर में वॉल्यूम आएगा और ये कर्व लेना स्टार्ट करेगी। ये देखिए मैंने 3 स्टिचेस पे वर्क कर लिया है और इसको यहाँ पे हम एंड तक लेके आएंगे। मैं आपको यहाँ पे एंड पे इसको दिखाती हूँ।
ये देखिए इस मैं तरह अब से। ऑलमोस्ट एंड पे आ चुकी हूँ। ये अभी इसका एंड नहीं है बट ऑलमोस्ट एंड पे आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि ये लगभग एंड पे आने के बाद कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसकी जो पेटल्स है ये लगभग बनने लगी है, दिख रहा है आपको। और हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने हर स्टिच पे 3 टाइम्स डबल क्रोशे करा था। ये देखिए इस तरह से हमें अपने हर स्टिचेस पे 3 टाइम डबल क्रोशे करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, डबल क्रोशे करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या करना है, इस तरह से यान ओवर करके स्टिच के अंदर से हुक के थ्रू यान पुल करना है, फर्स्ट 2 लूप एंड देन अगेन 2 लूप के थ्रू आपको अपने यान को बाहर निकालना है। ये देखिए हर स्टिच में आपको 3 डबल क्रोशे करते जाना है टिल द एंड। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं मेरे इस चैनल पे एक से एक अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आती रहूँगी और कई सारे आइटम्स आपको बनाना सिखाती रहूँगी, बहुत ही सिंपल और इजी मेथड के थ्रू। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्दर भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे तो आपको करना क्या है, बस सिंपली एक बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और टाइमली आप उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सके। देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहेगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंगल क्रोशे है, फिर डबल क्रोशे है और एट द एंड यानी कि हमारे 4th राउंड में हम एक स्पेशल स्टिच सीखने जा रहे हैं। जब ये बनके पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो देखने में काफ़ी ही सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरह से करते हुए बस आप कुछ ही देर में एक बहुत सुंदर सा विंड स्पिनर बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब लास्ट की कुछ स्टिचेस बच गई है हमारे पास। आइए उसको भी हम साथ में कर लेते हैं। और अगर आप भी बिल्कुल साथ में मेरे बना रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जैसे ही मैं नेक्स्ट राउंड या नेक्स्ट स्टेप में जाती हूँ तो आप भी अकॉर्डिंगली मेरे साथ उस नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करते हुए लगभग हम अब हमारे एंड में आ चुके हैं। हर स्टिच में हमने 3 डबल क्रोशे करा है। ये देखिए इस तरह से हर स्टिच में आपको 3 डबल क्रोशे करते जाना है। वेरी सिंपल एंड easy method to make a beautiful wind spinner for your home, for gift and for anything you want। ये देखिए लास्ट स्टिच में जब हम 3 डबल क्रोशे करेंगे तो 2 डबल क्रोशे ही करेंगे और उसके बाद 3 चेन बना के उसको इस तरह से यहाँ पे एंड कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अपने थ्रेड को, अपने यान को कट कर लेंगे। देखिए कट करके हमने इसको निकाल लिया है। ये यान हाइड करना मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके आपको दिखा देती हूँ। अरेंज करने का प्रोसेस भी कुछ इस तरह से रहेगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको 1 बाय 1 इसके पेटल्स को ऐसे सर्कल बनाते हुए अरेंज कर लीजिए। अपने हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए और इसको खोल के देखिए इसमें अभी से जो वॉल्यूम आया है उसकी वजह से ये ट्विस्ट और टर्न होने लगा है, लाइक दिस। ऑलराइट, तो अभी तक हमने क्या करा, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे वहीं से हम हर बार अपने न्यू यान को ऐड कर रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अपोजिट साइड पे यानी कि जहाँ पे हम हर बार अपने राउंड को एंड करते थे वहीं पे, वहाँ से स्टार्ट करना है। तो एंड करने वाली जगह पे मैंने इस तरह से यान को जो कलर दूसरा लिया है उसको ऐड कर लिया है। मैंने सेम कलर लिया है जिससे मैंने स्टार्ट करा था। आप चाहे तो कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं। यहाँ पे नॉट लगाने के बाद हुक से इस तरह से यान को लेके एक चेन बना लीजिए। अब करना क्या है, ये देखिए जैसे यहाँ पे आप ये वी शेप देख रहे हैं, इस वी शेप में हमको वर्क करना है, सिंगल स्टिचेस करना है बट रिवर्स मोड में। ये देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टिच में हमने क्रोशे को, हुक को एंटर करा, यान पुल करा, 2 यान हमारे पास मतलब 2 लूप है हमारे पास, इसके थ्रू हमने यान को पुल करके बाहर निकाला। वेरी सिंपल। ये एक्चुअल में एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हम बस सिंगल क्रोशे ही कर रहे हैं बट रिवर्स। ऑलराइट, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। हमने यहाँ पे हुक को इंसर्ट करा, यान को पुल करा। अब हमारे पास हुक में 2 लूप है, उसके थ्रू यान को हमने बाहर निकाला। चलिए फिर से करते हैं। इस तरह से हमने
हुक को इंसर्ट करा, यान पुल करा, 2 लूप है उसके थ्रू हमने यान को बाहर निकाला। ये देखिए ये कुछ ट्विस्टेड से डिज़ाइन यहाँ पे बन के ब्यूटीफुली रेडी हो रही है, जो हमारे विंड स्पिनर को एक सुंदर सा बॉर्डर भी दे रही है। हुक को इंसर्ट करना है, इंसर्ट करके यान को पुल करना है। मैं यहाँ बहुत धीरे से करके दिखा रही हूँ। 2 लूप है हमारे पास अब हुक में, और यहाँ पे यान को पुल करके उसके थ्रू बाहर निकाल लेना है। राइट, ये हमें बिगिनिंग से लेके एंड तक ऐसा करते जाना है। एक बार फिर कर लेते हैं। हुक इंसर्ट करा, यान पुल करा, और यान पुल करने के बाद इन दोनों लूप से हमने इसको बाहर निकाल लिया। हुक इंसर्ट करा, नेक्स्ट स्टिच में, सभी स्टिच में ऐसा करना है हमें। ये अब 2 लूप है हुक में, यान पुल करा और सीधे से हमने यान को बाहर निकाल लिया। ये देखिए, 1 मोर टाइम लाइक दिस। ओके, तो ये भी कोई ऐसा टफ नहीं है, बहुत ही इजी स्टिच है। ये पीछे से ऐसे दिखता है वी शेप में और आगे से ऐसे, तो ये बैक साइड है इसका और ये इसका फ्रंट साइड है। ओके, तो अगर आपका ऐसे फ्रंट साइड बन रहा है और पीछे से वी शेप का बन रहा है तो मीन्स आप करेक्ट स्टिचेस बना रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुक इंसर्ट करा, एक बार फिर से स्टिचेस के बीच में से हुक इंसर्ट करा, यान पुल करा, दोनों लूप से हमने यान को फिर से बाहर निकाल लिया। ओके, तो यही प्रोसेस हमें इस तरह से बॉर्डर लाइन देते जाना है। मैंने अपना जो फर्स्ट कलर यूज़ किया था इस बॉर्डर के लिए वही कलर यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे भी अपने यान को चेंज कर सकते हैं और इसको और भी ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमें एंड तक करते जाना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हर बार हमने जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी बिगिनिंग पे यान ऐड करके बुनना शुरू करा था, स्टिचेस लगाना, लेकिन यहाँ पे हमने, क्योंकि हम ये रिवर्स स्टिचेस लगा रहे हैं, तो जहाँ पे हम एंड कर रहे थे वहाँ से हमने अपने इस न्यू कलर यान को ऐड करा है और उसके बाद उस पर स्टिचेस लगाइए। तो ये हमको एंड तक लेके आना है, यानी कि बिल्कुल यहाँ तक। तो चलिए मैं इसको बना देती हूँ और ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। और देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल। इस बॉर्डर लाइन के बन जाने के बाद अब मैंने यहाँ पे यान को कट करा है और क्रोशे को एक चेन देके यहाँ पे एक चेन बना लीजिए आप, जैसे कि मैं हर बार कर रही थी। अभी यान को पहले कट कर दिया तो मैंने एक चेन बना लिया और इसको कट कर दिया। तो ये डन है हमारा। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इसको जो हमारा यान है कट में बचा हुआ है इसको हाइड कर लेंगे। हाइड करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। हम जिस कलर का यान है उस कलर के एरिया में ही अपने यान को हाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये मेरा लाइट येलो कलर है, तो मैं इसको येलो जो मैंने लास्ट बॉर्डर बनाया है वहीं पे ही इसको हाइड कर रही हूँ। क्रोशे की मदद से मैं इसको ऐसे स्टिचेस के बीच में से निकाल ले रही हूँ। 2-3 बार आप निकाल लीजिए, मोर देन इनफ है। और उसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग बचता है आप उसको कट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो ये यान है वो सिक्योर हो जाता है। ये देखिए, इसको और एक बार ऐसे कर लेते हैं। अब इसको अगर आप येलो यान है और आप चाहे इसको आप पर्पल में हाइड करेंगे तो वो इतना अच्छे से हाइड नहीं होगा। वो यान तो मतलब बाहर नहीं रहेगा लेकिन वो विजिबल होगा। तो अब येलो साइड पे इसको करें और ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा खींच के हमने येलो यान को कट कर लिया है। अब इसी तरीके के जो बाकी हमारे यान बचे हुए हैं उसको भी हम हाइड करते जाएंगे। तो पहले इस पर्पल वाले को हाइड करते हैं। सेम और सिंपल वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। पर्पल यान है तो हम पर्पल एरिया में जाएंगे जहाँ पे हमने पर्पल स्टिचेस लगाई है हमारी डबल क्रोशे की, और ऐसे बीच में 1-2 बार हम अपने क्रोशे को डालते हुए यान को पुल करके बाहर निकाल लेंगे। 2-3 बार करेंगे, ये बस इतना ही काफ़ी है। और करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा यान को खींच के उसके बाद ही कट करना है, ताकि जो हमारे यान है वो आराम से इसके अंदर चला जाए और कम्प्लीटली हाइड हो जाए। हाइड होने के बाद इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आ जाती है। ये देखिए आप इस तरह से इसको हाइड कर सकते हैं और यहाँ पे आप सीज़र की हेल्प से इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये लाइट पर्पल जो हमारा लेवेंडर कलर बचा हुआ है इसको भी हम हाइड कर लेते हैं। और वंस अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम उसी एरिया में इसको हाइड करेंगे जिस एरिया में हमने इस कलर से स्टिचेस लगाई थी। बस 3-4 बार आप इसको ऐसे अपने क्रोशे की हुक की हेल्प से अंदर इंसर्ट करते जाइए और उसके बाद खींच के इसको सीज़र से कट कर लीजिए। ये देखिए
इस तरह से हमारे ये तीनों यान जो हमने यहाँ पे छोड़ रखे थे ये अंदर चले गए हैं और बहुत ही क्लीन लुक आ रहा है। अब हमारा जो दूसरा एंड है यहाँ पे भी जो हमारे यान बचे हुए हैं उनको भी हमें इसी तरह से हाइड कर लेना है। तो आप इसको हाइड कर लीजिए। हाइड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से बिल्कुल ये क्लीन एंड इसके हो गए हैं। स्टार्टिंग और एंड दोनों ही बिल्कुल क्लीन है और हमारे यान कम्प्लीटली हाइड हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो मैं हमारा क्रोशे है मैंने यहाँ पे अपने डबल जो इसकी हैंगिंग बनानी है इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 नंबर का क्रोशे लिया है 6 mm का। और मैंने क्या करा है, जिससे हमने स्टार्ट करा था और बॉर्डर बनाया था वही कलर यहाँ पे लेते हुए एक लूप बनाया है, डबल कर लिया है यान को और 6 mm के हुक से अब मैं यहाँ पे चेन बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए चेन आप आपके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं कि आपको कितना लंबा या छोटा चाहिए, मतलब कितना आपका लटकना है और कितना नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप चेन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ 70 के आसपास चेन बनाऊँगी, तो आप भी मेरे साथ इसको यहाँ पे जल्दी जल्दी बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा। आप कितने भी चेन बना सकते हैं, आप 50 बनाइए, 100 बनाइए, 70 बनाइए और इसको कंप्लीट करते जाइए। देखिए इस तरह से कंप्लीट करते जाइए और एक चेन बन जाएगा तो इसको आप कहीं पे भी हैंग ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने क्रोशे की हेल्प से एक चेन बना ली है अपने यान को डबल करके। जस्ट उससे डबल मैंने अपना क्रोशे हुक भी लिया। पहले मैंने स्टार्ट करा था 3 mm से और अब मैं वर्क कर रही हूँ 6 mm हुक से। तो अगर आप चाहे तो इस तरह से चेन बना सकते हैं इसको लटकाने के लिए, या अगर आप कुछ और भी लेस बांधना चाहते हैं या आपके पास कुछ ऐसा रिंग है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मेरा ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। और मैं इसकी लेंथ चेक कर रही थी, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको यान को कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद इसको ऐसे पुल करती हूँ तो ये आराम से यहाँ पे नॉट सिक्योर हो जाती है। तो दिस माई हैंगिंग इज़ रेडी हियर। ये देखिए इस तरह से ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है और अब हमें आगे का प्रोसेस करना है। आगे का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। हमें बस लटकाने के लिए कुछ लटकन बनानी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने सेम वापस से वही लाइट येलो कलर लिया है जिससे मैंने स्टार्ट करा था और बॉर्डर बनाया था और इस तरह से कुछ राउंड्स बनाते हुए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। देखिए इस तरह से आप भी हैंगिंग बना सकते हैं। एक के बाद मैं एक ऐसे रखती गई हूँ। इसकी आपको कितना लेना है, इसकी कितनी मोटाई होनी चाहिए वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये 2 टाइम्स हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली लीजिएगा। फिर जो इसका मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट में मैं यहाँ पे एक अलग से यान लेके सेम कलर का नॉट बांध लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से नॉट बांध लीजिए। इसको आप डबल टाई कर सकते हैं, सो ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए और लास्ट के एंड को फिर अब हमें इसे कट करना है। उससे पहले एक काम करते हैं, जहाँ पे हमने नॉट बांधा है वहाँ पे इस तरह से पकड़ के लगभग हाफ इंच में हम इसको अच्छे से कस के टाई कर देते हैं। टाई करने से इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है और एक प्रॉपर हैंगिंग एक लटकन सी बन जाता है। ये देखिए सेम कलर का यार्न लेके मैंने इसको यहाँ पे टाई करना शुरू कर दिया है। टाई करने के बाद सिंपल प्रोसेस है, एक नॉट लगा दीजिएगा। नॉट लगाने का सबका अपना तरीका होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी यहाँ कर सकते हैं या जैसे मैंने करा है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे टाई कर दिया ये मैंने कस के, तो एक छोटा सा बंच जैसा बन गया, ऊपर एक बर्ड जैसे दिख रहा है। ये देखिए यान को अलग कर देती हूँ सीजर से कट के और उसके बाद इसको टाई कर देती हूँ। यहाँ पे जो इसका फर्स्ट एंड था वो ढूंढ के निकालती हूँ, ये रहा। और उसके बाद आप यहाँ पे नॉट लगाइए, इसको टाई कीजिए और इसको सिक्योर कर दीजिए ताकि ये खोले नहीं। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे ये लटकन बनाने के लिए आप चाहे तो रेडीमेड जो लटकन मिलते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ और ऑप्शंस है तो उसको भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेम कलर के यान के साथ ही इसको यूज़ करा है, ज़्यादा ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लिया है। अब जो इसका एंड है वो उसको हमें ऐसे काट के बराबर कर लेना है। ये आप इस तरह से इसको कट कर सकते हैं, सीज़र की हेल्प से आप इसको कट कर लीजिए
और काट के इसको बिल्कुल बराबर कर दीजिए। देखिए, अगर आपको कहीं छोटा बड़ा लगता है और ऐसा लगता है कि बीच में कुछ रह गया है तो आप इसको वापस से ट्रिम कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर स्किल कि आप इसको अभी कैसे बनाएंगे, इसको कैसे इसको ट्रिम करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप इसको ट्रिम करते जाइए। अगर आपको अभी भी आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ऐसा लग रहा है कि बराबर नहीं है या तो ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही रख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप इसको और ऐसे कट करके नीचे का जो एजेस है उसको कट करके इसको इक्वल शेप दे सकते हैं ताकि ये सभी एक लेंथ में आ जाए। देखिए, ये लगाने के बाद हमारा विंड स्पिनर और भी सुंदर दिखाई देने लगता है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़े से मोती भी लगाऊंगी, वो भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आपको लगाना है तो आप लगाइए, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी हैंग कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट बन के रेडी है मेरा। अब मैं इसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ पर्ल्स लगा लूँगी, जो कि मैंने आपको बोला कि टोटली आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे ये वाइट पर्ल्स लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कलरफुल पर्ल्स भी ले सकते हैं, या जो आपने कलर के यान यूज़ करे हैं उस कलर के अगर आपके पास पर्ल्स है तो वो भी लगा सकते हैं। दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा वो भी। यहाँ नीडल की हेल्प से आप इसको ईज़िली अटैच कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप भी मेरे इस प्रोसीजर को फॉलो करते जाइए मेरे साथ, और अगर आप चाहें तो आप किसी भी तरीके की इसमें हैंगिंग लगा सकते हैं। कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, मैंने नीडल की हेल्प से पहले यहाँ पे एक थ्रेड निकाल लिया है, और थ्रेड निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पर्ल्स है इन पर्ल्स को एक एक करके इस पर अटैच करते चले जाना है। बहुत ही ईज़िली ये पर्ल्स भी यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। देखिए, मैं नीडल में एक एक करके ये सारे पर्ल्स को ले रही हूँ। कितने पर्ल्स लेने हैं ये भी कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, कलर्स आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर लिया है, और इस तरह से पर्ल्स को अब मैं यहाँ पे एंड पे लेके आऊँगी, जो मैंने ऊपर एक ये बर्ड सा बनाया हुआ है उसके पास। अब करना बहुत ही आगे सिंपल है। इसको हम अपना जो विंड स्पिनर है उसके साथ अटैच करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरा इसको लटकाने के लिए भी बन गया और हैंगिंग भी बन गया, और ये विंड स्पिनर भी रेडी है। अब बस लास्ट में हम इन सबको असेंबल करेंगे। देखिए, खोलने पे कितना ही सुंदर लग रहा है ये। तो अब बारी है इसको असेंबल करने के लिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बैक साइड पे वी शेप है, और फ्रंट साइड पे यहाँ पे इस तरीके की स्टिच आई है। देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पे जहाँ पे ये हमें स्पेशल स्टिच दिखाई दे रही है वही हमारा फ्रंट साइड है। यहाँ पे हम आप जाके ये जो हमने हैंगिंग बनाई थी सिंपल चेन करके, जिसमें मैंने डबल यान यूज़ करा था, और यहाँ पे इसको जो हमारा बिगिनिंग है बिल्कुल बिगिनिंग पे ही इसको जाके सिक्योर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा देंगे, और नॉट लगाने के बाद 2 नॉट ज़रूर लगाइएगा हमेशा से, इस तरह से। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सिंपली कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो इसको हाइड भी कर सकते हैं सेम कलर पे, कम्प्लीटली आपकी चॉइस। ये देखिए, मैंने इसको नॉट लगा लिया है, और नॉट लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको अब कट कर दूँगी थोड़ा सा। अब क्योंकि ये इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो इससे थोड़ा सा कट करने में अभी दिक्कत आ रही है, मतलब कि थोड़ा सा टफ़ है, बट ये कट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये कटे हुए पोर्शन को आप यहाँ पे इजीली हाइड कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। दोनों ही तरह से ये चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अब इसका जो एंड सिरा है जहाँ पे हमें ये वी शेप दिखाई दे रहा है उसका तो ये कॉर्नर है, यहाँ पे हम अपनी हैंगिंग को लगा लेंगे। हैंगिंग में ऑलरेडी हमारे पास नीडल अभी भी अटैच है, तो नीडल की हेल्प से ही हम इसको इसमें इस तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए, इस तरह से अटैच करें। 2-3 बार यहाँ पे आप नीडल को अंदर इस तरह से स्टिच करते चले जाइए, और उसके बाद नीडल के ही थ्रू ऐसे नॉट लगा लीजिए। देखिए, इस तरह से। ये एक बार और कर लेती हूँ मैं इसको, ताकि ये खुले नहीं। हमेशा मेरा कंसर्न रहता है कि हम कुछ भी बनाएं तो उसको प्रॉपर्ली सिक्योर करें, खुले नहीं। और उसके बाद हमने ये कट कर दिया है। अब इसका लास्ट एंड आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्रोशे की हेल्प से सेम कलर पे हम इसको यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मैंने थोड़ा सा बड़ा ही यान कट करा था, तो मुझे अब यहाँ पे इसको ऐसे सिक्योर करना पड़ा। देखिए, कम्प्लीटली हाइड हो गया है। और ये जो हमारा फर्स्ट एंड बचा हुआ है इसको भी आप यहाँ पे चाहे तो हाइड कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको ये करके बता ही देती हूँ। इस तरह से
एक बार फिर से ये सारे यान एक साथ आते हुए, और ये कम्प्लीटली यहाँ पे हाइड हो गया है। ये थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे हाइड कर लेती हूँ। या आप इसको वापस से कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये डन है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने कम समय में और कितनी आसानी से हमने एक ब्यूटीफुल सा विंड स्पिनर बन के तैयार कर लिया है। बस इसको प्रॉपर्ली अरेंज करिए, और ये देखिए आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक बनाया हुआ था जो मैंने आपको दिखाया था, ये इसका कलर है। और ये आपके इस पे स्पायरल्स देख सकते हैं, कितने ब्यूटीफुल स्पायरल बने। इसको आपको यहाँ पे जो लास्ट सिरा है वो पकड़ के आप इसको इस तरह से एक के ऊपर एक सर्कल में रख के प्लेट की तरह इसको अरेंज करते जाइए। अरेंज करने के बाद थोड़ा सा प्रेस करिए, और जब आप इसको हैंग नहीं कर रखा है आपने, तो इसको ऐसे ही अरेंज करके, चाहे तो रबर बैंड लगा के इसको रख सकते हैं, टाई कर सकते हैं, या इसको ऐसे ही रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खुलने के बाद देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और देखने में बहुत ही अच्छा है। इसको आप हैंग करिए, विंड जैसे इसके ऊपर हवा आती है और ये इस तरह से स्पिन भी करने लगता है। ये देखिए इसके साथ ही मैंने एक और बनाया था, वो भी डिफरेंट कलर का है। उसको भी ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर बता देती हूँ, प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए। आप इसको ऐसे ही अरेंज करके रखिए कहीं पे भी, जिस भी बैग में आप रखते हैं किसी भी चीज़ में, तो ये सिक्योर ही रहेगा, इस तरह से अरेंज रहेगा। और अब जब मैं इसको खोलती हूँ तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। दोनों ही कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और कम्प्लीटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको ये कैसे बनाना है, किन कलर के यान से बनाना है। आई होप माय फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक आप सभी को हैप्पी क्रोशे।